प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम 2025 के नववर्ष में बैठे हैं। आप सभी लोगों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ आज जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हैं और इनके मन में जबलपुर को लेके जो दृढ़ संकल्प इन्होंने 2025 के लिए लिए, हम सीधे कलेक्टर दीपक सक्सेना जी को पहले नमस्कार करते हैं। 2025 जबलपुर को आप कैसा देखना चाहते हैं? हाँ, देखिए 2025 के लिए कोई नया कोई प्रोग्राम मेरे दिमाग में नहीं है। 2024 में 3 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली। आज 3 जनवरी है। आज 3 जनवरी। हाँ, पूरा एक साल। हाँ। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जबलपुर के विकास के संबंध में कॉन्सेप्ट प्लान प्रस्तुत किया गया था। उस कॉन्सेप्ट प्लान में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट थे। उन मेगा प्रोजेक्ट्स पे 2024 में भी कार्रवाई चल रही है, 2025 में भी चलेगी। मेरी उम्मीद रहेगी कि उस कार्रवाइयों में जो है तेज गति आए और वो जो प्रोजेक्ट बने हैं वो प्रोजेक्ट फाइनली धरातल पर उतरे। मास्टर प्लान आने वाला जबलपुर का, उसमें क्या संभावना है जबलपुर की? देखिए मास्टर प्लान अभी थ्योरेटिकल तैयार हो रहा है, अभी मेरे पास नहीं पहुंचा है। जब भी तैयार होगा उसकी जो जनसुनवाई होती है वो कलेक्टर ही करते हैं उसको, और उसका जो एग्जामिनेशन है वो हमारे लेवल पे भी होता है, हमारा फीडबैक भी लिया जाता है। तो जबलपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ के नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनप्रतिनिधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी जो भी बातें होंगी हम वो शासन स्तर तक जरूर पहुंचे। मास्टर प्लान किसी भी शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण, हाँ ओबियसली वो विकास की रूपरेखा, खासतौर से अर्बन मैनेजमेंट जो है उसके इस बार शायद पता चला 63 गांव शामिल किए जा रहे हैं। वो जब भी प्लान आएगा मैं आप सब लोगों के साथ उसको शेयर भी करूंगा, बात भी करूंगा। अभी आपने कल परसों जो 2003 के आपके मेगा प्रोजेक्ट, उसमें पहला प्रोजेक्ट क्या है? देखिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट उसमें जो है वो नमामि नर्मदे परियोजना वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 17 किलोमीटर लंबा एक नर्मदा कॉरिडोर बना रहे हैं। साथ साथ 2 महत्वपूर्ण घाट जो हैं, गौरी घाट और तिलवारा घाट, इन दोनों घाट को हम सरयू नदी की तर्ज पर जैसा रिवर फ्रंट बना है उस तरह का उसको डेवलप करने का एक प्लान है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मुझे लगता है, और ये जब बनेगा, जब ये साकार रूप लेगा तो जबलपुर की दशा दिशा दोनों चेंज करेंगे। और दूसरा क्या इसके बाद आप? इसके अलावा हमारे एक जबलपुर का जो लॉजिस्टिक और टेक्सटाइल पार्क जो बनना है, लगभग 350 एकड़ जमीन हमने चिन्हित की है। भारत सरकार को इसका प्रपोजल गया है। एक परीक्षण भारत सरकार के लेवल पर इसका ऑलरेडी हो चुका है, और जैसी स्वीकृति मिलेगी ये अपना जो रिंग रोड अपना नया बन रहा है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आएगा। तो ये आर्थिक विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट क्या है इसमें? एक मुझे लगता है जबलपुर की जो पहचान है वो वीरांगना रानी दुर्गावती जी है। मदन महल की पहाड़ी पे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उनकी स्मृति को ध्यान में रख के बनाया है। करीब 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अपने चैलेंज है क्योंकि मदन महल की पहाड़ी पे कुछ अतिक्रमण है, तो उस अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है। साथ साथ मदन महल की पहाड़ी पे जो इकोलॉजी है उसको मेंटेन करने के हिसाब से प्रोजेक्ट बनना आवश्यक था। उसका डीपीआर तैयार हो गया है। डीपीआर की जो कमेटी है, एक हाई लेवल कमेटी है कमिश्नर की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने डीपीआर अप्रूव भी कर दिया है, टेंडर भी हो गया है। अब ये प्रोजेक्ट काम करने की गति में आ गया है। तो मुझे लगता है 2025 में यदि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए तो एक बड़ा काम हो जाएगा। अब छोटी छोटी समस्याएं नागरिकों की रहती है जबलपुर में। अभी सबसे ज्यादा समस्या, आपने अभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया है, यातायात को लेके कोई ऐसी यातायात को लेके आपको याद होगा लास्ट मंथ मैं और एसपी दोनों ही सड़कों पे हम निकले थे। कमिश्नर नगर निगम भी हमारे साथ थी, और हमने सभी एसडीएम के साथ, सीएसपी के साथ मार्केट में हम घूमे, वहाँ के लोगों से चर्चा की, परेशानी को 1 to 1 उसको समझा। इसके बाद हमने सभी एसडीएम्स को, सीएसपीस को, नगर निगम के जो एडिशनल कमिश्नर्स हैं उनको कहा है कि वो पॉकेट वाइज एक प्लान बनाए। प्लान जो है मोटे तौर पे एक तो ट्रैफिक को लेके है, पार्किंग को लेके है, जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको लेके है, और साथ साथ जो जबलपुर की सबसे बड़ी समस्या है ई रिक्शा, उसको लेके है। तो इन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। प्लान पे अभी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको फाइनल कर देंगे। फाइनल करने के बाद आपसे भी डिस्कशन करेंगे और माननीय जनप्रतिनिधियों से भी डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के यदि कोई सजेशंस होंगे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपन बढ़ते हुए शहर में अपन एक बहुत अजीबोगरीब समस्या पे लोगों का ध्यान कम जाता है। जो अपन एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा बनता है किसी भी कॉलोनी का, फिर उसमें सब चीज़ें व्यवस्थित होती कि यहाँ पे
व्यवसाय होगा, यहाँ रहवास रहेगा। लेकिन अधिकांश रहवास आजकल विजयनगर तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है कि आवासीय जगह व्यापार होने लगे, अस्पतालें भी खुलने लगी हैं और भी काम हो रहे थे। जो देखिए ये वाली जो समस्या है ये केवल जबलपुर जिले की समस्या नहीं। जी जी, ये सभी बड़े शहरों इंक्लूडिंग दिल्ली राजधानी क्षेत्र तक में ये समस्या रही है। ये समस्या है कि लोग जो रहवासी क्षेत्र रहते हैं उस रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी चालू कर देते हैं और वो उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनके बगल में कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है कि उसका कष्ट क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, उससे कितनी तकलीफ लोगों को रहने में होती है। मुझे लगता है जो टाउन कंट्री प्लानिंग का जो मास्टर प्लान है और जो लैंड यूज है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। इसमें एक्ट बड़ा स्पष्ट है, शास्ति की कार्रवाइयां भी उसमें हो सकती हैं, पेनलाइज भी उसमें किया जा सकता है। मुझे लगता है इस तरह की स्पेसिफिक शिकायतें यदि आएंगी हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो धान खरीदी उसमें क्या चल रहा है आप खुद ही बताएं। देखिए धान खरीदी में अभी हमारा लास्ट अभी 2-3 दिन पहले पानी गिरा था, उसकी वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ था, पर कल तक जो है करीब 2,15,000 मैट्रिक टन जो है धान हम लोग खरीद चुके हैं। मोटे तौर पे मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में इस बार धान आएगी। लगभग आधी से ज़्यादा हमारी खरीदी हो चुकी है और पेमेंट्स की रफ्तार भी ठीक है। केवल ये थोड़ा सा पेमेंट का ये चूँकि पानी गिर गया था, कुछ धान गीली हो गई तो उसको अपग्रेड करने में टाइम लग रहा है। बाकी ओवरऑल धान का गत वर्ष की तुलना में यदि आप कहें तो इस वर्ष धान की खरीदी ठीक तरीके से हो रही है। पिछले साल काफ़ी कुछ गलतियाँ हुई थी, उससे हमने सबक भी लिया है। लास्ट टाइम सिक्मी काश्तकार बहुत ज़्यादा पंजीकृत हो गए थे जो कि मोस्टली फर्जी ही थे। इस बार सिक्मी काश्तकारों पे बड़ा हमने लगाम लगाई है और लगभग 29,000 हेक्टेयर सिक्मी काश्तकारी का रकबा जो है इस बार कम हुआ है। इतना रकबा कम होने का अर्थ ये है कि लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन धान जो है कम खरीदी जाएगी। मतलब करीब करीब इसका यदि मान लो मोटे तौर पे आप पैसे में इसका वैल्यूएशन करते हैं तो लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास ये शासन को बचत होगी। मतलब बेवजह की जो खरीदारी किसानों का यदि धान है तो हमको खरीदना ही है, उसमें बचत का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसान यदि जितना धान लेके आएंगे उतनी धान हम उनको खरीदेंगे। पर किसानों की आड़ में कुछ व्यापारी, कुछ बिचौलिए यदि पुराना माल, खराब माल खपाने की कोशिश करें तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। ये उसी प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई। इसके अलावा कोई ऐसा सवाल जो मैं ना पूछ पाऊंगा, आप जनता से बताना चाहें? नहीं, आपके सवाल इतने रहते हैं उससे बच पाना तो मुश्किल है, लगातार आपके सवाल उसमें रहते हैं। मैं केवल एक बात जरूर आपके इसका आज आप जो बात कर रहे हैं उसका माहौल लेते हुए नागरिकों को कहना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार 2047 के लिए मध्य प्रदेश कैसा होगा उसके बारे में एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जनसंवाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर्स को इस बात के लिए ताकीद किया गया है कि वो स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करें, मीडिया पर्सन्स के साथ करें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ करें। समाज के अलग अलग वर्ग हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों के साथ बात करें और वो कैसा जिला देखना चाहते हैं 2047 में, उसका एक वर्क प्लान विजन डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करें, जो कि मध्य प्रदेश विजन 247 का जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हमने इसके लिए एक फॉर्मेट जो है सर्कुलेट किया है और सभी लोगों से अपेक्षा की है कि वो 4 तारीख तक अपने सजेशन दे दें। जो सजेशंस आएंगे उन पर हम डिटेल डिस्कशंस लोगों के साथ फिर करेंगे। तो मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि सरकार ने ये जो कार्यक्रम तय किया है जनसंवाद का, देश को, प्रदेश को और जिले को विकसित करने के लिए, उसमें नागरिकों की सहभागिता बहुत जरूरी है। आप आगे आएँ, विचार करें कैसा अपन अपने ज़िले को देखना चाहते हैं, वैसे सजेशन दें ताकि विजन डॉक्यूमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके और उसके हिसाब से फिर प्लानिंग की जा सके। ये थे हमारे साथ कलेक्टर दीपक सक्सेना जी। हम फिर आपसे रूबरू कराएंगे कोई शहर विकास में जब भी कोई बात आएगी तो फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।